हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विथ परवेश सर। हम आज कक्षा 10वीं का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक सेकेंड को समझेंगे। आइए देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है और उसके बाद हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। ओके, पहला प्रश्न है हमारे पास, इसके अंदर 3 प्रश्न है। सेकंड में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पहला है 26 और 91, इसको हम हल करेंगे। दी गई संख्याएं 26 और 91। सबसे पहले हमें 26 के गुणनखंड करना है, फिर हम 91 के गुणनखंड करेंगे। 26 के हम गुणनखंड करते हैं, ये हम रफ कार्य कर रहे हैं साइड से। देखो लास्ट में 6 है, इकाई का स्थान 6 है, मतलब 2 से इस पे भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। जो 13 है वो अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13, तो इसके आएंगे हमारे पास 2 इंटू 13। अब हम किसके कर लें, अब 91 के। 91 लास्ट में एक है, एक विषम संख्या है, इसलिए इस पूरी संख्या में विषम संख्या से भाग जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3, 3 से हम भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, भाग नहीं जा रहा है कंप्लीटली। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, बचेंगे 4, बन जाएगा 41 और 5 8 40 होता है, फिर 1 बचेगा, भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो हम किससे लगाएंगे, 7 से। 7 एकम 7, 9 में से 7 गए, बचे 2, बन जाएगा 21, 7 21, 13 एकम 13, तो इसका हमारे पास आया 7 इंटू 13। हम देखते हैं इनकी पावर कितनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 2 भी एक बार है, 13 भी एक बार है, और यहाँ नीचे 7 और 13। बात करते हैं हम इसके एचसीएफ की। अतः एचसीएफ 26,91 बराबर, एचसीएफ में मैंने आपसे कहा था कि हम एक जैसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। यहाँ एक जैसी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 13। 13 यहाँ भी है, इसमें भी है, और 13 इसमें भी है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 13। अब हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम 26,91 का एलसीएम में आपको सभी संख्याओं को लिखना है। 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। इनकी सबकी पावर एक एक है, इसलिए इनके ऊपर हम 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इनका तीनों का गुणा करना है। 13 का गुणा 7 से करेंगे, 13 7 91, 91 गुना होता है 182, तो ये हमारा आया एलसीएम। क्वेश्चन में आगे उन्होंने हमसे कहा है जांच कीजिए, तो हमें जांच करना है। जांच करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम, इसके हमें जांच करना है। देखिए जांच कैसे करते हैं, आगे आप लोग देखिए, यहां पे हम कर रहे हैं इसकी जांच। तो जांच में आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा, ये इसका सूत्र है, चूंकि ए इंटू बी बराबर एच सी एफ, ए बी ए कोमा बी इंटू एल सी एम ए कोमा बी। यहाँ ए और बी जो है वो दो संख्याएं हैं जो उन्होंने दी है, तो ए मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास 26 और बी की जगह जाएगा 91। एच सी एफ, ए की जगह आएगा
26, बी की जगह 91, LCM ए की जगह फिर 26 और बी की जगह 91। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। या अभी हम एक बार और एज इट इज लिख लेते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता ही है। एग्जाम में ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको सूत्र आएगा। HCF की वैल्यू कितनी है हमारे पास, HCF की वैल्यू है 13 और LCM की वैल्यू है 182। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, जो इधर आएगा गुणा करने पे वही हमारा सेम टू सेम इधर आएगा। चलो हम कोई सा एक गुणा कर लेते हैं। 182 का गुणा हमने कर लिया 13 से, 3 दूना 6, 3 आठा 24, 3 एकम 3 और 2, 2 8 1, 6 4 2 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 1 और 1, तो इसका क्या है हमारे पास 2366, वही इसका आंसर रहेगा 2366, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है।